नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने जो सूरत हाल आलमी सतह पर बनी हुई है मुज़ाकरात के नाकाम होने के बाद इस्लामाबाद पाकिस्तान में अलग अलग तबसरे, अलग अलग तनकीदी तज्ज़िये, अलग अलग लोगों के ख़यालात और आगे क्या कुछ हो सकता है उसके ख़दशात अलग अलग हवालाजात से पेश करने की और दलाइल के ज़रिए से समझाने की कोशिशें हुई हैं मुख्तलिफ़ अखबारात में भी। तो मैं उसके हवाले से कुछ खुलासा और बहुत सारे अहम तरीन चीज़ें और वीडियोस आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों से इदारे को मजबूत करने की इजाज़त है। नाज़रीन गिरामी लिंक को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों अहबाब में, ख़ानदान के अफराद में, अहले महल्ला में, ताकि इदारा भी मजबूत हो और लोगों की रीच भी बढ़ जाए। नाज़रीन गिरामी मुज़ाकरात को पूरी तरह से नाकाम हुए हैं ये तो आप जानते हैं, लेकिन क्यों हुए, किस तरह की हठधर्मी लेकर के जो है वहाँ पर अमेरिका अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था इन पूरे मुज़ाकरात के दरमियान। लिखने वाले लिखते हैं कि अमेरिका अपने मफाद के लिए नहीं बल्कि जालिम सहनी दरिंदे इसराइल के मफाद के लिए मुज़ाकरात पर आमादा हुआ था, ऐसे महसूस कराने की कोशिश हो रही थी। अमेरिका और ईरान के दरमियान भी 15 रोज़ा आरज़ी जंगबंदी के बाद ऐसा लगा था कि आबनाए हुर्मुज़ खोल दिया जाएगा, लेकिन अब तक ये समंदरी रास्ता खुल नहीं पाया और आगे भी खुल नहीं पाएगा। उसके ना खुलने की कई वजूहात सामने आ रही हैं। एक बड़ी वजह ये कि ईरान खुद अपनी बिछाई हुई समंदरी बारूदी सुरंगें नहीं ढूंढ पा रहा है। जैसे कि कहा, ये तो एक जो है जाहिर सी बात है ईरान की अपनी एक पॉलिसी हो सकती है, क्योंकि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही दुबई के फुजैरा से उस कश्ती को भेजने की कोशिश हो रही थी अमेरिका की जानिब से, जो आबनाए हुर्मुज़ के उन तमाम चीज़ों को तबाह बर्बाद करे। जैसे ही ईरान को इस बात की खबर पहुंची थी तो वहाँ पर पाकिस्तानी जो है हुक्काम को ये बता दिया गया कि अमेरिका मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही शरारत कर रहा है। अगर आधे घंटे के अंदर अंदर कश्ती को नहीं रोका गया उसको, तो जो है ईरान उस पर हमला करेगा। तो फिर वहीं से उस कश्ती को जो है वापस लौटा दिया गया था। अब दो चीज़ें सामने आ रही हैं नाज़रीन गिरामी, वो ये है कि अमेरिका इस मुज़ाकरात के दौरान जो कई घंटों तक चली और जिसमें जो है कई सारे लोग, 4 ममालिक गवाहान के तौर पर मौजूद थे, जिसमें 2 ममालिक अमेरिका के तो 2 ममालिक ईरान के, और सालिसी करने वाला जो है पाकिस्तान और उसके हुक्काम, और फिर पूरी दुनिया का मीडिया 24 घंटे जो है इसी की ऊपर सुर्खियां, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या बातचीत होगी क्या बातचीत नहीं होगी। 2 चीज़ों पर जो है बहुत ज़्यादा इसरार करने लगा अमेरिका। उसमें से पहला ये कि जितनी भी अफजूद यूरेनियम है या यूरेनियम जो जमा करके रखा है उसको जो है अमेरिका के हवाले किया जाए। ये तो खुदकुशी के मुतरादिफ है। दूसरा जो उसने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को पूरी तरह से अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। आबनाए हुर्मुज़ की वजह से ही मुज़ाकरात के टेबल पर आने पे मजबूर हुआ है। यूरेनियम का बहाना लेकर के 2 से 3 मरतबा ईरान पर अटैक करके तबाही मचाया है। अब कहता है कि वही हमारे हवाले करो। अब ये अगर मान लिए तो जाहिर सी बात है कि जंग में तबाह होना और यहां तबाह होना एक ही है। ऐसी सूरत हाल में ईरान ने पूरी तरह से मना कर दिया कि ये मुज़ाकरात करने के लिए आए ही नहीं हैं। ये जो है अपना फिर से जो है दबाव बनाने के लिए, अपनी हुक्मरानी साबित करने के लिए आए हैं। लेकिन ईरान ने जैसे जंग के मैदान में घुटने नहीं टेके बल्कि दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर किया, वैसे ही जो है मुज़ाकरात में भी पाकिस्तान तक बुला करके वापस मायूस करके भेज दिया गया अमेरिका को। नाज़रीन गिरामी
तो फिर अब उसके बाद क्या सिचुएशन और किस तरह की अलग अलग बातें आ रही हैं, आइए एक एक करके हम लोग तस्वीरों के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस वक्त कनाडा ने साफ और वाज़े तौर पर कह दिया है कि वो ज़माना गया, वो वक्त गया जिसमें जो है कनाडा पूरी तरह से जो है मिलिट्री का सपोर्ट किया करता था यूनाइटेड स्टेट्स को। अब जो है किसी भी तरह से हम $1 के बदले जो है 70 सेंट जो भेजा करते थे, अब ये सब नहीं होगा, किसी भी एतबार से कनाडा सपोर्ट नहीं करेगा। आइए दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए। अब्बास आगाशी ने इसी मुज़ाकरात के नाकामी के सिलसिले में पहली जो बात उन्होंने बताई वो ये है, मुज़ाकरात चल रहे थे और अमेरिका का नायब सदर वेंस जो है वो लगातार इसराइल से बात कर रहा था और इसराइल के इंटरेस्ट पर, उसके मफाद की बातें कर रहा था और उन चीज को हासिल करने की कोशिश कर रहा था जो जंग के मैदान में वो हासिल नहीं कर सका। या अब्बास आगाशी ने जो है बाकायदा ऑफिशियली रिपोर्ट दिया, ऑफिशियली बयान दिया है और नाकाम होने की बात उन्होंने बताई है। आइए उसके बाद एक और, इब्राहिम अजीज़ी ने साफ और वाज़ेह तौर पर मुज़ाकरात के बाद क्या सूरत हाल होगी, जो ईरानियन नेशनल कमेटी के सिक्योरिटी के हेड हैं, उन्होंने कहा कि अब होर्मुज़ में दाखिल होने के लिए तमाम के तमाम कश्तियों को, जहाज़ों को जो है हमारी जो न्यू रेगुलेटरी सिस्टम बनेगी, यानी कि जो हमारे कवानीन होंगे उसके ऊपर अमल पैरा होकर के ही जाना होगा। बसूरत दीगर किसी भी कश्ती को अब वहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं देगी। अब मुकम्मल तौर पर इंतज़ामिया और कंट्रोल का एक सिस्टम बनाया जाएगा कि आबनाए हुर्मुज़ पर किस तरह से अब ईरान की अलग अलग तरह की जो है शोबे बनेंगे और वो जो है अपने मुल्क के इंटरेस्ट पर ये सारी चीज़ें, तदबीरें बनाई जाएंगी, कवानीन बनाए जाएंगे। आइए नाज़रीन गिरामी, इस दरमियान में जाहिर सी बात है कि अमेरिका पर तो किसी तरह भरोसा करना नहीं चाहिए, करते भी नहीं, इसलिए कि इस्लामी ममालिक का जिस तरह इस्तेहसाल किया है, मुस्लिम ममालिक का जिसको जिस तरह तबाह किया है इन दरिंदों ने, अमेरिका के अलग अलग हुक्मरानों ने अलग अलग जो है वक्त में, इसीलिए जो है इस वक्त लीबिया के साबिक जो है एक मिनिस्टर ने, जो एक्स गद्दाफी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ईरान वो गलती ना करे जो लीबिया ने किया है, और वो क्या है, अमेरिका पर भरोसा करके। इस पर किसी भी एतबार से भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी जो खबर इस वक्त आपके यहाँ स्क्रीन पर आएगी, तो इस मुज़ाकरात के पहले से ही ट्रंप के खिलाफ तो पूरे जो है अमेरिका में इस वक्त माहौल बन रहा है, इसको सदारत के लायक नहीं है। यहाँ तक कि कई सेनेटर ने, कई पार्लिमानी अरकान ने इस सिलसिले में बयान दिया है। अब बाकायदा अलग अलग रास्तों पर जो है इस वक्त बैनर्स भी लगने लगे। ये चिकागो को बताई जा रही है, जहाँ पर ट्रंप को जो है जाना चाहिए, अब उसके जाने का वक्त आ चुका है, ये कहते हुए बैनर लगाए जाने की वीडियोस भी इस वक्त सामने आई है। आइए, इट इज़ टाइम टू गेट बैक टू वर्क, यानी कि अब जो है वापस अपने काम पर लौटने का वक्त आ चुका है। यानी कि ये एक ईरान की जानिब से ईरानी फोर्स के एक ऑफिशियल जो है पेज से शेयर की गई तस्वीर है, जिसमें तिल अबीब को और जो है पूरे इसराइल के अलग अलग इलाकों को मैप के ज़रिए से जो है निशानदेही करते हुए मिसाइल दागने का वक्त आ चुका है, ये कहना चाह रहे थे। तो वही है कि जो है अब मिसाइल का सारा रुख इसराइल की जानिब हो चुका है, और किस तरह की सूरत हाल अभी गुज़िश्ता 24 घंटे में पैदा होंगी ये कहा नहीं जा सकता। आइए नाज़रीन गिरामी, उधर इस दरमियान में एक और ख़बर सामने आ जाती है कि सेहनी दरिंदे अमेरिकों की एयरक्राफ्ट को जो है फिशरमैन सी बूशहर के एरिया में साहिल समंदर पर जो है दूसरे ड्रोन को जो है मार गिराया, ड्रोन एयरक्राफ्ट को। ये जो है इस वक्त खबरें आ रही हैं, उसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। तो मछुआरों ने जो है इसको जो है पूरी तरह से इस ड्रोन को कब्जे में किया है, उसको मार गिराया है, ये तस्वीर सामने आ रही है। यानी कि यूँ समझे कि जंग का दोबारा आगाज़ हो चुका है। स्पेन लगातार जो है वो किस तरह से सेहनी दरिंदों के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़ फ़ैसले ले रहा है, इस बात को जानते हैं।
जिसकी वजह से अमेरिका और सहनी दरिंदों की जानिब से स्पेन के सदर को और वहाँ के अवाम को लगातार धमकियाँ दी जा रही थी। कल ही स्पेन में किस तरह से जालिम नेतन्याहू का पुतला नजर आतिश किया गया, उसकी वीडियो भी हमने आपके सामने रखी थी। जैसे यहाँ पर जो है दूरियाँ और दुश्मनियाँ बढ़ने लगी, पहला सफ़र अब स्पेनिश का जो है सदर का वो चाइना का हो गया। यानी कि नाज़रीन गिरामी, आलमी ताकतें इस वक्त बट रही हैं, सारे के सारे जो है इस वक्त चाइना की जानिब, रशिया की जानिब जो है झुकते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को टक्कर में लेने वाला दिफाई पोजीशन के हिसाब से वो एक ही मुल्क है चाइना, और उसके पास जो दिफाई निज़ाम है, दिफाई जिस तरह उसने तैयारियां कर रखा है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिस तरह मुकाबला करता है अमेरिका का, उससे मुकाबला करने वाला दूसरा मुल्क नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो है अब वो ममालिक जिन ममालिक को सहनी दरिंदे इस वक्त जो है धमकियाँ दे रहे हैं, उनके जुल्म व सितम में शामिल ना होने की वजह से, उनके कत्लेआम में शामिल ना होने की वजह से, वो जो है अब ईरान की जानिब अपने हाथ बढ़ाने, ईरान की जानिब भी और चाइना की जानिब भी हाथ बढ़ाने लगे हैं। ये स्पेनिश के सदर के चाइना के दौरे की वीडियो इसी तस्करे के साथ शेयर की गई है। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो आपना हुर्मुज़ से इस वक्त सामने आ रही है। जैसे ही मुज़ाकरात ख़त्म हुए, वहाँ पर एक अमेरिका की कश्ती आती हुई नज़र आई, तो उसको भगाने के लिए ईरान के फास्ट अटैक करने वाले बोट किस तरह से जो है उसके करीब से गुजर रहे हैं और वार्निंग जारी कर रहे हैं, उसकी ये वीडियो इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से भी इस वक्त सामने आई है, और उसको जो है बाकायदा इधर से उधर घूमते हुए वार्निंग दी जा रही है, जल्दी से पीछे हटो बसूरत दीगर हमले होंगे। नाज़रीन गिरामी, जैसे ही इस वक्त जो है मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, आलमी सतह पर इसका लगातार इम्पैक्ट हो रहा है। अब ख़बर ये आ रही है कि जंग ख़त्म होने के बाद जो सूरत हाल बनी है, वो नुकसानात पूरी दुनिया को जो हुए हैं, आलमी बैंक ने एक और अहम वार्निंग जारी कर दी है और ख़बरदार किया है कि जंग के बाद हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, और अगर ख़राब नहीं हुए तो ख़ासकर तरक्की पजीर मईशतें सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगी। अब सूरत हाल, जंग तो ख़त्म नहीं हुई, जंग की दोबारा आगाज़ होने की जो है इस वक्त ख़दशात हैं, तो मज़ीद आलमी सतह पर बड़े बड़े ममालिक जो मईशत में, इक़्तिसादियात में अपने आप को फ्रंट लाइन में तस्वुर करते हैं, वो सब के सब तबाही के दहाने पर आ चुके हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, इस वक्त ईरान नज़ाद 3 अफराद पर ट्रंप का सख्त एक्शन होने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के मौजूदा और साबिक बड़े अफसरान के रिश्तेदारों के ग्रीन कार्ड को जो है वो रोक लिया है, उसको रद्द कर दिया है। ये खबर इस वक्त सामने आई है। यानी अमेरिका में रहने का मुस्तकिल जो परमिट है उसको मनसूख करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें, फिर मुज़ाकरात ख़त्म होने की बातें, नाकाम होने की बातें, और उसके बाद जो है सैयद ईसा हाशमी जो लॉस एंजलिस के करीब एक स्कूल में साइकोलॉजी के उस्ताद हैं, उनके साथ उनकी बीवी और बेटे के ग्रीन कार्ड भी रद्द कर दिए गए हैं। सैयद ईसा हाशमी की माँ का नाम मासूमा इफ्तिखार है। ये वही खातून है जिन्होंने 1979 में 1979 में अमरीकी सिफारत खाने पर हमले के दौरान हमला आवरों की तरफ से बोलने वाली का किरदार निभाया था। बाद में ईरान की पहली खातून नायब सदर भी बनी। यानी अमेरिका ने हाशमी को उनकी मां के पुराने काम की वजह से हदफ बनाया है। ये खबर इस वक्त सामने लाई जा रही, यानी कि बदले की कार्रवाई कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में, जो ईरान के मुख्तलिफ ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो नाज़रीन में गज़ा का मुहासरा तोड़ने और वहाँ इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए कायम किया गया ग्लोबल समूद फ्लोटेला इस बार साबिक़ा काफ़िलों के मुकाबले में तकरीबन दोगुनी शिरकत के साथ बार्सिलोना से अपने नए सफ़र पर रवानगी की तैयारी कर रहा है। साल 2025 में मुख्तलिफ ममालिक के सिविल सोसाइटी नुमाइंदों, कारकुनों और रज़ाकारों की जानिब से तश्कील दिया गया बहरी काफ़िला आज बरोज़ इतवार गज़ा के लिए अपना दूसरा मिशन शुरू करने का जो है ऐलान किया है। काफ़िले का मरकज़ बार्सिलोना है। गुज़श्ता सितंबर ये काफ़िला 42 कश्तियों और 462 अफराद के साथ रवाना हुआ था, लेकिन इस बार कहीं ज़्यादा वसी शिरकत के साथ 12 अप्रैल को रवाना होगा। इस बहरी काफ़िले में 70 कश्तियाँ, 70 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 1000 रज़ाकार शामिल होंगे, ये बात बयान की जा रही है।
उधर नाज़िग्राम में इसराइल के हिज़्ब इख्तिलाफ लीडरों ने ईरान के साथ जंग में इसराइली अहदाफ के हवाले से वज़ीर आज़म ज़ालिम नेतन्याहू दहशतगर्द के दावों पर तनकीद किया और कहा है कि वह अपने ही तय करदा जंगी मकासद हासिल करने में नाकाम रहे हैं, इसलिए उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़िग्राम में उधर इस्तांबुल की चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर दफ्तर ने गुज़श्ता साल गाज़ा के लिए इंसानी इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर मुसल्लह हमले के हवाले से इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू समेत 25 मुश्तबा अफराद के खिलाफ फ़र्द जुर्म तैयार कर ली है। फ़र्द जुर्म में हर मुश्तबा शख्स के लिए उम्र कैद बामशक्क़त 4596 साल तक सज़ाए कैद तलब की गई है। इल्ज़ामात में इंसानियत सोस जराइम, नस्ल कुशी और तशद्दुद वगैरह शामिल है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।